अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी, कांग्रेस सरकार की कार्रवाई। प्रियंका गांधी की लोकसभा में पहली स्पीच थी। ऐसे मौके पर अल्लू अर्जुन जैसे सुपर सितारे की गिरफ्तारी करवाकर तेलंगाना सरकार ने अपने महत्वपूर्ण नेता की स्पीच पर ग्रहण लगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से वाकिफ होंगे, उन्हें यह बात कुछ अजीब नहीं लगेगी। आजकल छोटे से छोटे दलों में भी कार्यक्रमों और आयोजनों को जनता के बीच चर्चा शुरू कराने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जाती है। पर कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, पर उसकी कार्यशैली और सोच का तरीका भी इतना पुराना होगा, यह समझ में नहीं आता। सोचिए कि कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी की लोकसभा में पहली स्पीच थी। खुद गांधी फैमिली सपरिवार लोकसभा की दर्शक दीर्घा में प्रियंका गांधी का भाषण सुनने के लिए मौजूद था। प्रियंका का भाषण भी संविधान पर होने वाली ऐतिहासिक बहस का हिस्सा था। मतलब सब कुछ महत्वपूर्ण था। शायद यही कारण था कि विपक्ष की ओर से उन्हें सबसे पहले बोलने का मौका मिला था। पर कांग्रेस की आधी अधूरी तैयारियों और कांग्रेस सरकारों और उसके संगठन के बीच आपसी तालमेल के अभाव ने प्रियंका के भाषण का बंटाधार कर दिया। हम आगे बढ़े और इस खबर को डिटेल में जाने उससे पहले न्यूज कॉल 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आइए समझते हैं किस तरह से कांग्रेस संगठन से गलतियां हुई है। प्रियंका का भाषण शुरू होने के पहले ही खबर आती है कि अल्लू अर्जुन गिरफ्तार कर लिए गए। संविधान पर लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्पीच समाप्त होते ही प्रियंका गांधी को बोलना था। टीवी स्क्रीन पर सभी चैनल लगातार यह दिखा रहे थे कि बस थोड़ी ही देर में प्रियंका की स्पीच शुरू होने वाली है। प्रियंका का भाषण शुरू होने वाला था कि ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है कि पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिंदी चैनल वाले तो थोड़ी देर में प्रियंका गांधी का स्पीच दिखाने लगे, पर इंग्लिश चैनलों के लिए तो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ही सबसे बड़ी खबर थी। हैरानी की बात यह है कि यह गिरफ्तारी तेलंगाना की पुलिस करती है, जहां कांग्रेस की ही सरकार है। कल्पना करिए कि अगर ये गिरफ्तारी किसी बीजेपी सरकार वाली स्टेट की पुलिस ने की होती तो कांग्रेस के हैंडलर ये बात लिखते कि बीजेपी ने प्रियंका की मेडन स्पीच आम लोगों तक न पहुंचने के लिए ऐसा किया होगा। आरोप लगते कि जानबूझकर अल्लू अर्जुन जैसे लोकप्रिय एक्टर की गिरफ्तारी का समय ठीक उसी समय को चुना गया जब प्रियंका का भाषण होने वाला था। सोचने वाली बात यह है कि क्या इतने बड़े एक्टर को गिरफ्तार करने से पहले स्थानीय पुलिस ने सीएम कार्यालय से परमिशन नहीं लिया होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने लोकप्रिय कलाकार की गिरफ्तारी बिना सरकार की परमिशन के हुआ हो। अगर ऐसा नहीं है तो यह भी सोचनीय विषय है, क्योंकि सरकार की अगर अपनी पुलिस पर इतना भी नियंत्रण नहीं है तो उसे शासन करने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जाहिर है कि तेलंगाना के सीएम ने थोड़ी भी दूरदर्शिता होती तो इस गिरफ्तारी को कुछ घंटों या दिन के लिए टाल सकते थे। कल्पना करिए कि क्या पीएम मोदी की किसी महत्वपूर्ण स्पीच पर कोई बीजेपी शासित राज्य सरकार इस तरह की हरकत कर सकता है क्या? प्रियंका अपने भाषण का माइलेज लेने से ही चूक गई, या फिर बोले कि कांग्रेस ही प्रियंका के भाषण का माइलेज लेने से चूक गई। जाहिर है कि आजकल टीवी चैनलों पर लगातार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी, फिर लोकल कोर्ट का 14 दिन का रिमांड देना, फिर हाई कोर्ट से बेल मिलना ही पूरे दिन टीवी पर चलता रहा। तमाम बहस और चैट शो भी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर केंद्रित हो गए, जबकि आज टीवी पर प्रियंका के भाषण की ही चर्चा होती। प्रियंका ने अपने भाई राहुल गांधी के मुकाबले कहीं बहुत शानदार तरीके से अपनी बात कही। उनके चेहरे पर बोलते हुए राहुल गांधी वाली नर्वसनेस नहीं थी, वो चिल मूड में थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, उनकी बातों में तंज भी था और मौके पर हमले का भी अंदाज सही था। उन्होंने अपने पहले ही भाषण में ये दिखा दिया कि वो भविष्य में सत्ता पक्ष को घेरने में कामयाब होंगी। इमरजेंसी के दौरान एक किस्सा बहुत मशहूर है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की रैली होने वाली थी। लोक नायक की स्पीच देखने लोग न पहुँचे,
इसके लिए दूरदर्शन ने उस दौर की सबसे हिट फिल्म बॉबी का प्रसारण करवा दिया। हालांकि इसके बाद भी लोकनायक की स्पीच सुनने भारी संख्या में लोग पहुंचे, पर यह पहली बार हुआ होगा कि कांग्रेस सरकार ने अपने नेता का भाषण लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए एक बड़े कलाकार की गिरफ्तारी को टलवा नहीं सकी। हालांकि इस तरह की अदूरदर्शिता रेवंत रेड्डी सरकार लगातार कर रही है, पर कांग्रेस पार्टी का ध्यान शायद उनकी इन गलतियों पर नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले तेलंगाना में पंजाबी सिंगर दलजीत दोसांझ का कंसर्ट था। तेलंगाना सरकार ने उनके शो पर ऐसे बंधन लगाए जो किसी बीजेपी सरकार के ही बंधन हो सकते थे। नैतिकता के पहरेदार तो बीजेपी बनती रही है, पर तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने दारू और अश्लीलता न फैल सके, इसके लिए दलजीत के शो के लिए गाइडलाइंस जारी किए। जबकि देखा जाए तो दलजीत दोसांझ कांग्रेस कैंप का ही आदमी है। किसान आंदोलन के समर्थन से लेकर बीजेपी नेताओं को दोसांझ टारगेट करते रहे हैं। इसे देखते हुए उन्हें एक कांग्रेस सरकार से ये उम्मीद नहीं रही होगी कि उनके कंसर्ट को लेकर रेवंत सरकार इतने प्रतिबंध लगाएगी, जबकि बीजेपी सरकार वाले राज्यों में दलजीत के कंसर्ट को लेकर कोई कंट्रोवर्सी कम से कम सरकारी लेवल पर तो नहीं ही हुई। अडानी मामले में भी रेवंत रेड्डी अपने नेता राहुल गांधी को शर्मिंदा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी, कांग्रेस सरकार की कार्रवाई से प्रियंका गांधी के पहले ही भाषण का हो गया बंटाधार। चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है, न्यूज़ कॉल 24 नई सोच नए नजरिए के साथ आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।